तैयार हो रहे होंगे और एग्ज़ाम देने के लिए पूरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयारी कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए इतना दिन आप लोग इंतज़ार किए और लास्ट में क्या क्या चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है, कैसे आप एग्ज़ाम को परफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, किस किस चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसका समय कैसा है, क्या है, इसका मैं पूरा फुल रोड मैप इस 10 मिनट का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कैसे कैसे करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में वीडियो में चलिए टाइम ख़राब नहीं करके सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। CBT में टोटल क्वेश्चन आएगा 100, उसमें टोटल MCQ जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहता है 100 आएगा। वो समय मिलेगा आप लोगों को 90 मिनट और इसमें जितना सारा आएगा नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो आपको हिसाब से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आप जितना ज़्यादा मार्क रखेंगे उसके साथ साथ इसका जो DV है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसी में ही फाइनल हो जाएगा और आपका जो उसके बाद जो मेडिकल होगा उसके बाद पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहेगा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल, मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, वार्निंग साइन, स्पीड लिमिट और इसमें रोड डिसिप्लिन। सेकंड में आ जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट, RC के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, PUC एंड रोड सेफ्टी। थर्ड में आ जाते हैं मशीन बेसिक्स, मशीन के बारे में थोड़ा सा क्या क्या जानना है। देखिए, इंजन के बारे में, ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक, एयर प्रेशर, टायर, स्टीयरिंग, कूलिंग सिस्टम, गियरबॉक्स, बैटरी, अल्टरनेटर और क्लच सिस्टम। फोर्थ में आ जाते हैं GK, रीजनिंग एंड मैथ, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, जनरल साइंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो बोलते हैं, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोग क्या करना चाहिए, जितना सारा आप लोग पढ़े हैं उसको सीधा सीधा रिवीजन करना चाहिए। कोई नया किताब अभी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन होंगे। इससे अच्छा जितना पढ़े हैं उसी को आप रिवीजन करिए। जितना आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। इतना सारा पढ़े हैं उसको लिख के पढ़िए तो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और कंफ्यूज होंगे तो आप गलत करके आएंगे। इसीलिए ऐसा पढ़िए, जितना पढ़िए, जितना उसको छुइए कि उसको बढ़िया से कर सकें और इतना कर सकें कि परफेक्ट हो। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे गए कन्फ्यूजन होके और परीक्षा के पहले ही पढ़ के गए, ये है पढ़ के गए और वहीं पे जाके गलत करके आए। ऐसा नहीं करना है। जितना पढ़ना है परफेक्ट पढ़ना है और परफेक्ट करके आना है। इतना सारा चीज़ें आप लोगों को बताया, ये सब का जो रिवीजन ही करिए, एकदम रिवीजन करिए। और आप हो सके तो जितना सारा मॉक टेस्ट देंगे, जितना मॉक टेस्ट देंगे आप उतना और बेहतर ही बेहतर कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट ये जरूरी है। कैसा आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं एग्जाम में, पहले कोशिश करिए कि जो आप पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जितना सारा इजी को अटेम्प्ट करने के बाद जो आपको कष्ट लग रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और उसको बाद में देखिए। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाद में तुरंत एक एक को करते जाइए और जिसमें आपको कष्ट लग रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करके उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। पूरा फाइनल करने के बाद जो मार्क फॉर रिव्यू किए होंगे उसी क्वेश्चन पर आइए। और उसमें जो रहता है, जैसे हर बटन पे आप क्लिक करने के बाद उसको जैसे फाइनल करेंगे उसके बाद उसको सेव करने के लिए ऑप्शन आता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और उसको जब चेंज करना है तो उसको क्लियर रेस्पॉन्स को जरूर ये करिए, क्लियर रेस्पॉन्स करके दोबारा उसको टिक करिए और उसको सेव करिए। आसान क्वेश्चन इसीलिए पहले करना चाहिए क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त बचा रहेगा कि जो कठिन क्वेश्चन है उसी को करने के लिए। और आप कठिन क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे और उसमें बीच बीच में आपको होगा क्या कि ब्रेक मारने वाला क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आप फंसे रह जाएंगे। और आप फंसे रह जाएंगे उसके चक्कर में, एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में बाकी आप 10 जो आपके लिए अच्छा जो इजी क्वेश्चन होगा वो छूट जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले इजी करिए, बाद में जो कष्ट है उसको करिएगा। और देखिएगा ब्रेक मारने वाला क्वेश्चन जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है उसको छोड़िएगा और उसको मार्क को रिव्यू करके लास्ट में रखिएगा। ये मत करना है कि उसी में लग जाना है, एकदम अपना ईगो सेटिस्फाई मत कर लीजिएगा। वो लगभग ईगो में आ जाता है एक समय के बाद। इसीलिए एक क्वेश्चन को एक मिनट उससे ज़्यादा मत दीजिए। क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा देंगे तो आप सोच लीजिए आपका जो आने वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान रहेगा और वो छूट जाएगी। कैलकुलेशन के लिए रॉ पेपर मिलता है, पहले शुरू से ही ले लीजिएगा इसके लिए।
और उसी में आप जो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए रख लीजिएगा। और जैसे कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वही है कि नहीं, और जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। जल्दीबाजी करने से गलतियां होती है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ के आंसर करिएगा। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में उसमें जो नहीं है बोला होगा और हम उसको हाँ वाले को में टिक करके आ जाएंगे, इसमें भी गलतियां होती है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कैलकुलेशन में बिल्कुल गलत मत करिएगा, और कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो वो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। ट्रैफिक साइन वगैरह में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो ट्रैफिक साइन है उसको देखिएगा, नीचे जो जो ऑप्शन है उसको बढ़िया से ध्यान दे के पढ़िएगा। मैं जो बताया था कि समय का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसी में आप फंस जाएंगे। अब आपका जो स्कोरिंग मार्क है वो कम हो जाएगा। इसीलिए समय का जो मैनेजमेंट है, इसीलिए मैं बोला कि मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें आपका स्पीड भी पता चलेगा और टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा। आप लोगों का जो सेंटर कहाँ कहाँ गिरा है तो आप लोगों को पहले देख लीजिएगा, और एडवांस चले जाइएगा एक दिन पहले, और अपना जो सेंटर है पहले से देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा ये भी होता है कि आप हड़बड़ी में चले गए और सेंटर गड़बड़ हो गया, तब आप परेशान हो जाएंगे। आप जो एग्ज़ाम सेंटर है पहुंच नहीं पाएंगे। कोई कोई ऐसे करते हैं कि एकदम जैसे ट्रेन में पहुंचते हैं एकदम वहीं पे चले जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम देंगे, और ट्रेन लेट हो गया तो आपका एग्ज़ाम भी मिस हो सकता है। इसीलिए कोशिश करिए कि एडवांस जाने के लिए, और ऐसे करने से आप लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहेगा। और होता क्या है कि आप जाने में ही लेट हो जाएंगे, आपका दिमाग ये रहेगा कि कैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है, क्या करना है, ऐसा ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम क्या करेंगे, एग्ज़ाम में जाके पूरा परेशानी में इधर उधर कर देंगे, और एग्ज़ाम लेट में पहुंचे तो अलाउ ही नहीं करेंगे, तो आपका जो जाना आना भी परेशानी भरा हो जाएगा और परेशान भी हो जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रहता है उसको आप ज़रूर लेके जाइएगा। और ये नहीं कि आप जाके एग्ज़ाम सेंटर में एकदम से खोज रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ये बिल्कुल मत करिएगा। जो लोग पहली बार CBT दे रहे हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसको आप नहीं जान रहे हैं वो उसमें कैसा कैसा होता है, आप लोग जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के नीचे देख लीजिएगा, उसमें पूरा उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें हर चीज़ दिया है, आपका ऑप्शन कैसा कैसा रहेगा, ऑप्शन में कौन सा कलर आएगा, अब जो आप मार्क कर लिए हैं मार्क फॉर रिव्यू वो कैसा आएगा, जिसको सबमिट किए हैं वो किस कलर में आएगा, ये सब कुछ दिखाएगा। इससे आप जान सकते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं है, कौन सा इंस्ट्रक्शन है, क्या है, सब कुछ एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आप लोगों को जानकारी मिलता है, और बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े आप लोगों को वहीं पे जाके इधर उधर आप देखते रहेंगे कि, और कोई वहीं पे बातचीत करने नहीं देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि होगा क्या, होता क्या है। इसीलिए आप इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है तो पूरा डाउनलोड कर लीजिए, और हर चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद आप लोगों को जानकारी हो जाएगा, जाके एग्जाम सेंटर में किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम सेंटर में पानी बोतल तक अलाउ नहीं करते हैं, लगभग देख लीजिए सेंटर में क्या है, और जो जो लेके जाते हैं वहीं पे बाहर फेंकवा देते हैं। कोशिश करिएगा कि ये सब लेके ना जाएं। जितना कम से कम सामान हो वैसा लेके जाइए, ये नहीं कि पूरा आप उठा के ले गए और वहीं पे आप परेशान हो रहे हैं कि रखेंगे कहाँ, ये भी बड़ी दिक्कत होता है। यदि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया से एग्जाम करिएगा।